हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल्ड इज रीच्ड और गोल्ड इज अचीव्ड, है ना। उठिए, जागिए और तब तक जो है प्रयासरत रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कोड के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपार आईडी की, है ना। हम लोगों ने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में सुना है, वन रैंक वन पेंशन के बारे में सुना है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में सुना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में सुना है। आज हम बात करेंगे अपार आईडी के बारे में एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल एंड दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स को ही डेडिकेटेड है ये पर्टिकुलर अपार आईडी। तो क्या है फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिकोड करेंगे आज के सेशन में और सही से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपार आईडी, ये बेसिकली है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इससे एडवांटेज हमें क्या होने वाला है, इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस सेशन के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेसिकली अपार आईडी है क्या या फिर इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अपार आईडी की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले अपार का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये बेसिकली अपार जो है आप आईडी को, आप इसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कह रहे हैं और इसको आप एडू लॉकर भी कह सकते हैं, EDU दैट इज फॉर एजुकेशन। सो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लोग एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना चाहते हैं और हम अपने कंट्री के अंदर डिजिटल जो हेल्थ मिशन है ना, उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। और हम डिजिटल इंडिया मिशन की जब बात करते हैं तो हम सभी के सभी सेगमेंट पर, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में अगर आप देखें तो हम डिजिटलाइजेशन को बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। उसी सेगमेंट में अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, सभी स्टूडेंट्स का एक यूनिक डेटाबेस तैयार करना चाहती है। यहाँ पर यूनिक डेटाबेस तैयार करने का मतलब क्या हुआ, हर स्टूडेंट्स के पास अपनी एक यूनिक आईडी होगी और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड उसके सारे के सारे जो है रिकॉर्ड्स, सारे के सारे किस तरीके के रिकॉर्ड्स, उसके एकेडमिक से रिलेटेड रिकॉर्ड, चाहे वो उसके स्कूल के हों, चाहे वो उसके कॉलेज के हों, चाहे उसने स्किल का कोई काम किया हो, चाहे कोई उसने कोर्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स कर रखा हो स्किल से रिलेटेड, उसके से उसके एकेडमिक से उसकी स्टडी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर आईडी के अंदर अवेलेबल होगी। ये उसी तरीके से इसको समझिए जैसे हम लोग यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी, आभा आईडी, है ना, वो बताने की बात कर रहे थे। तो आभा अकाउंट है जैसे हमारे पास, जिसमें हमारे हेल्थ से जुड़े हुए सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इन द सिमिलर वे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा अपार आईडी होने वाला है। ठीक है, तो अपार आईडी ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना। तो एक ऐसा पर्टिकुलर हमारा जो है अकाउंट होगा जिसमें हमारे एक एकेडमिक से रिलेटेड जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। जब मैं एकेडमिक कह रहा हूँ तो इसका मतलब आपके कॉलेज, स्कूल, है ना, और अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट्स वगैरह के कोर्सेज करते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह करते हैं, उन सभी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो इसके पर्टिकुलर अंदर जो है आपकी जो है स्टोर की जाएगी। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। ठीक, तो इसको आप हिंदी में बाद में देख सकते हैं। तो ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो है, ये पर्टिकुलर जो है हमारे पास एक डिजिटली सेंट्रलाइज जो है एकेडमिक डेटा हम अपना प्रोसेस करेंगे, जिसमें डिग्री है, स्कॉलरशिप है, रिवॉर्ड्स है। रिवॉर्ड्स मतलब जो हमें क्रेडिट्स मिल रहे हैं, क्रेडिट्स मतलब हमें किस पर्टिकुलर जो है स्ट्रीम में कितने ग्रेड्स मिल रहे हैं, है ना, कितना हमारा स्कोर रहा, कैसी हमारी परफॉर्मेंस रही। तो हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी सारी जो है रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो क्रेडिट्स फॉर द स्टूडेंट्स सारी डिटेल हमें मिलेंगी। विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द अपार आईडी। तो अपार आईडी की क्या क्या जो है बेनिफिट्स हैं, चलिए उसके बारे में भी हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक, उस डिस्कशन पर जाने से पहले ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, है ना, मिनिस्ट्री ने जो है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को, सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि आप सभी लोग जो है अपार आईडी बनाने का जो स्टूडेंट्स का प्रोसेस है वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के थ्रू आप बिल्कुल इसको स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो है एक QR कोड भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि लर्नर से क्रॉस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पूरे देश में कहीं भी जो है मूव करेंगे वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, उनके लिए एक ही तरह से काम करेगा। एवरी स्किल दे पिक विल बी क्रेडिटेड हियर, है ना। कोई भी स्किल अगर आप जो है वहाँ पर ऐड करेंगे, है ना, अपने लिए आप कोई भी स्किल, कोई भी नया कोर्स सीखते हैं तो आपका जो अपार आईडी है उसमें वो पर्टिकुलर स्किल जो है ऐड कर दी जाएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड जो है सिस्टम होगा, जिसमें डिजिटल पार्ट पर हम स्टूडेंट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स, स्टोर कर पाएंगे। तो एक नेशनल लेवल पर हम एक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहे हैं।
और इसमें सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए ये किस तरीके से काम करेगा इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, जस्ट सेकेंड, अगर हम लोग बात करें कि इसकी, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस तरीके के कुछ फ्रेमवर्क लाने की बात कही गई थी और इसके थ्रू हम लोगों ने ABC कार्ड, है ना, यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पर्टिकुलर जो है आपका अकाउंट जिसमें आपके क्रेडिट से रिलेटेड, आपके एकेडमिक, आपके स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको ऐड किया जाए। और इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक वेबसाइट बनाई गई abc.gov.in, है ना। तो ये ABC आपको एकेडमिक बैंक क्रेडिट है, सो abc.gov.in। ये abc.gov.in पर हम क्या करेंगे, अपना अपार जो है अपने कार्ड का रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें हमारा अपार आईडी जो है, QR कोड और अदर डिटेल्स हमारी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके लिए हमारे आधार कार्ड का भी यूज़ किया जाएगा, लेकिन हमारे आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मास्क्ड रहेगी। मास्क रहने का मतलब क्या हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है अदर तरीके से किसी और को नहीं दिखेगी। तो ये भी एक कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से इसको सिक्योर रखा जाए। तो सिक्योरिटी इज़ वन मच मोर मेजर कंसर्न, ठीक है, वो एक ज़्यादा मेजर कंसर्न होगा यहाँ पर। चलिए मैं एक थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ बीइंग ऐसा स्टूडेंट। अगर लेट्स सपोज फ्रेंड्स मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर किस किस तरीके से ये जो है आईडी जनरेट हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारे देश में हमारे पास डिजी लॉकर है। आपने शायद अपनी मार्कशीट्स है या अपने एग्जाम्स के रिजल्ट्स वगैरह हैं, है ना, या आपका कोई एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया उसका सर्टिफिकेशन वगैरह है, वो आपने डिजी लॉकर में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिजी लॉकर या फिर आप उमंग ऐप पर अपना साइन अप करेंगे। आपकी जो भी पर्टिकुलर एजुकेशन की कैटेगरी, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। गो टू अपार आईडी फॉर क्रिएशन सर्विस। यहाँ पर आपको अपार आईडी क्रिएशन सर्विस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपना इंस्टीट्यूट जो है सेलेक्ट करेंगे और फेच अपार आईडी कार्ड, है ना, और आपके अपार आईडी कार्ड का जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर आपकी अपार आईडी जो है वो वहाँ पर आपको शो कर देगा, जो है सारा का सारा डेटा। इसके अलावा यहाँ पर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी स्पेसिफिक जो है API सेतु जो है वो पोर्टल रहेगा। अपार पोर्टल पर भी हम जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया .abc.in, है ना, तो एकेडमिक बैंक क्रेडिट .gov.in, इस पर हम चले जाएंगे। इसके बाद हम अपना इंस्टीट्यूशन जो है क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, फिर अपनी अपार आईडी और व्यू कर लेंगे क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर मतलब हमारा जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड वगैरह है, जो सारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट द पॉइंट इज दैट कि ये सारा प्रोसेस हो कैसे जाएगा, है ना, क्योंकि हम तो अपना कोई डेटा अपलोड नहीं कर रहे, मैंने अपनी अपार आईडी बना ली। तो इसका मतलब जो जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे को रिलेट करके समझिए, जैसे अगर हम यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बना रहे हैं, आभा आईडी बना रहे हैं, तो उसमें हम एज अ पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं। तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसमें किसका रोल होगा, उसमें हॉस्पिटल नेटवर्क्स का भी रोल होगा, उसमें हम डॉक्टर्स को भी कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जो क्लिनिक्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ऐसे मल्टीपल जो है चीज़ों को हम कनेक्ट करके हम अपना डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव पर भी हमें एक पूरा प्रॉपर डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है पूरी तरीके से तैयार करना है। तो इसमें जो है इंस्टीट्यूशंस को अगर बल्क में डेटा, मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ इस पर। इसमें हमें क्या करना है, अगर कोई कॉलेज है तो उसको स्टूडेंट्स में बल्क में डेटा अब क्रिएट करना है ना, कि मान लेते हैं एक स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन 1000 स्टूडेंट्स का आभा आईडी जो है, उन 1000 स्टूडेंट्स का या अपार आईडी जो है तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बल्क क्रिएशन का भी ऑप्शन है। तो एकेडमिक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एकेडमी मतलब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसको अगर बल्क में आईडी जनरेट करनी है तो यहाँ पर भी ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट का डेटा बल्क में इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे, जिसमें मेजर होगा क्या, स्टूडेंट का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रोल नंबर और उसका आधार नंबर। ये मेजर इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, आप इस पोर्टल पर जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आप शीट बनाएंगे, एक्सेल शीट लेट्स सपोज तैयार कर लिया फॉर एग्जांपल, उसमें सभी स्टूडेंट्स की ये सारी की सारी डिटेल ली और उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद ये सिस्टम जो है फिर आपको क्या कर देगा, हर स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक जो है आपकी ये जो आपकी अपार आईडी है वो जनरेट कर देगा। एक तो ये काम आप वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, abc.gov.in वेबसाइट पर।
दूसरा, अगर मान लेते हैं स्कूल ये काम नहीं कर पा रहा है या कोई एकेडमिक ये काम नहीं कर पा रहा, तो आपको असिस्टेड मोड भी है। असिस्टेड मोड का मतलब आपने कॉमन सर्विस सेंटर का नाम सुना होगा, CSC सेंटर, जहां गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी जो है डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें हमको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, मदद करने के लिए ये हमारे CSC सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कॉमन सर्विस सेंटर से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कनेक्ट हो सकते हैं, और ये कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जो है हमें हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। अब ये चीज है तो बहुत अच्छी, बट द पॉइंट इज दैट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज नॉट वेरी इजी, है ना। उसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस का ये कहना है कि हम अभी जो है प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स का आधार कार्ड का डेटा ही जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग, किसी के आधार कार्ड में कुछ नेम में कुछ एरर है, कुछ उसके डेटा में कुछ एरर है ना। तो वो सारा का सारा जो है डेटा अपडेट करना आधार कार्ड का, सबसे पहले स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स जो है अपलोड करना, और कई सारे स्कूल्स का तो ऐसा कहना है कि अभी हम आधार कार्ड वाला ही डेटा प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ये नई चीज़ आ गई तो उसमें हमें बहुत सारे फैकल्टीज़ को इंगेज करना पड़ेगा, बहुत सारे टीचर्स को इंगेज करना पड़ेगा, और उससे जो हमारा एकेडमिक सेशंस है वो तो है थोड़ा सा जो है इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब कभी भी हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं, जब कभी भी किसी भी पुरानी चीज़ से आप नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए काम करते हैं, तो जो इसको चेंज करने का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल या थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बट आफ्टर दैट एफर्ट वो आने वाले लॉन्ग लास्टिंग आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा प्रोसेस है यहाँ पर, लेकिन अगर जो है सभी के सभी इंस्टीट्यूशंस, सभी की सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज विल प्रॉपरली पार्टिसिपेट, ऑल द इंस्टीट्यूशन विल पार्टिसिपेट इन द प्रॉपर वे, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ABC डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना ABC अकाउंट बनाइए, अकाउंट सेटअप करिए, और आधार कार्ड अपना इंश्योरेंस जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी प्रोसेस आपको दिखाया, दिस वन, वो प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐड कर दिया सो दैट आपको चीज़ें आराम से ध्यान रहे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि ये यूनिक आईडी का क्रिएशन कैसे होगा। ये जो है स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड की तरह काम करेगा, जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एकेडमिक, वो सारी की सारी पढ़ाई लिखाई वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, अब जो है हमारे ज़माने में, हम लोगों के टाइम में क्या होता था, स्कूल से रिजल्ट मिला तो उसमें कुछ इधर उधर कम नंबर कम आए तो थोड़े से कुछ बढ़ा घटा लिए, या रिपोर्ट कार्ड आ गया तो बताया ही नहीं कई दिन तक, जब घर वाले बहुत पीछे पड़ जाते थे तब बताया हाँ रिजल्ट आ गया, कम नंबर आया, ये वो। अब पता चला घर वालों के पास ये जो है अपार आईडी रहेगी। अच्छा, क्या चल रहा है स्कूल में, कितना स्कोर है, फटाफट वो अपार आईडी इंटर करेंगे और हमारी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर लेंगे। अच्छा बेटा इतने इतने नंबर आए है ना, तुम तो बता रहे थे इतने आए थे। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी ये टेंशन वाली बात रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो डेटाबेस ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो ये डिजी लॉकर के थ्रू भी हम सेटअप कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब ये बेसिकली अपार आईडी नेटवर्क जो है, इसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट कैसे करेंगे, है ना। अपडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला मैंने टेंथ पढ़ाई की है, 12th पढ़ाई किया और वो अपार आईडी में अपडेट ही नहीं हुआ, तो ये अपडेशन प्रोसेस भी इसमें वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो मान लेते हैं आपकी अपार आईडी है, अब जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो आपकी अपार आईडी की डिटेल्स यहाँ पर लेके आ गया। ठीक, उसने मार्कशीट जो है जनरेट कर दी, मार्कशीट जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो मार्कशीट वगैरह आपकी सारी तैयार कर लेगा। मान लेते मैंने 12th पास किया, उसकी सारी मार्कशीट वगैरह सब डिटेल तैयार हो गई। अब ये जो डिटेल है ये जो अपलोड कर देगा मार्कशीट किसके, अपार क्रेडिट रिपोजिटरी के पोर्टल पर, कि हाँ कि विवेक सर ने 12th जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इनकी डिटेल्स जो है इस पर क्या कर दिए, अपलोड कर दी जाए। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये अपलोड होने के बाद डिटेल जो ये अपार का जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो क्रेडिट जो है स्टूडेंट के अकाउंट में शो करने लगेगा कि सर ने देखो अब 12वीं पास कर ली तो 12th वाला क्रेडिट जो है मेरा अकाउंट में मेरे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। दिस मीन्स कि इसका अपडेशन जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपडेशन प्रोसेस दिखाया जा रहा है, दैट हाउ इट विल अपडेट, ये कैसे जो है अपडेट होगा, है ना। तो टाइम टू टाइम रियल टाइम बेसिस पर यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्टिविटी रहेगी और स्टूडेंट्स को जो है कोई भी जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो उसमें स्टूडेंट्स ने जो पढ़ाई की, जिस ग्रेड को उसने पास किया, उसका जो है मार्कशीट डेटा वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद वो उस स्टूडेंट के अपार आईडी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो क्रेडिट उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड चाहिए, स्कूल यूनिवर्सिटी का डेटाबेस चाहिए और कार्ड जनरेशन का डेटा हमारा जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए
अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ देख लेते हैं। ये वन नेशन वन स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। आपने देखा होगा कई बार जब हम एक स्कूल से, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र लेते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है कई बार उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव होते रहते हैं, तो कई बार हमें मैनुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है अपना स्कूल ट्रांसफ़र करने के लिए, कॉलेज जो है कॉलेज चेंज करने के लिए, स्कूल चेंज करने में, उसमें काफ़ी हमें मैनुअली जो इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो काफ़ी एग्जॉस्ट करने वाला प्रोसेस होता है। लेकिन इस अपार आईडी के बनने के बाद अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्विच करते हैं, एक कॉलेज या एक स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज या किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, तब वो प्रोसेस आसान होने वाला है। ठीक है, तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई ए नाम का स्टूडेंट है, ये पढ़ रहा है, मान लेते हैं बी नाम का स्टूडेंट है और ये किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं मोहन है, श्याम है, कुछ भी, ये यहाँ पर पढ़ रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इंस्टीट्यूट जो है चेंज करना चाहता है, ये इस इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट बी में जाना चाहता है, ठीक है, इससे उसमें जाना चाहता है। तो अब ये क्या करेगा, जो इंस्टीट्यूट ए है, ये वाला जो इंस्टीट्यूट है, अपलोड्स द क्रेडिट्स अलोंग विद द अपार आईडी। ये क्या करेगा, इस स्टूडेंट्स की सारी डिटेल इस पर्टिकुलर अपार आईडी में अपलोड करेगा और स्टूडेंट लॉगिन करेगा अपने अपार पोर्टल पर। ठीक, स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा अपने अपार पोर्टल पर और वो जब यहाँ पर जाएगा तो ये इंस्टीट्यूट को जो है अप्रूवल मिल जाएगा फॉर द ट्रांसफ़र का, है ना। तो अपार के थ्रू यहाँ पर ये अप्रूवल जो है ट्रांसफ़र का कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको अप्रूवल मिला ट्रांसफ़र का, स्टूडेंट को जो है इनरोलमेंट नंबर जो इंस्टीट्यूट भी इशू कर देगा, उस इनरोलमेंट नंबर की डिटेल जो है फिर से वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, है ना। वो अपलोड कर देगा उसकी डिटेल सारी, और इसकी डिटेल होने के बाद आप सक्सेसफुली यहाँ पर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गए और आपको जो आपकी डिग्री है वो आपको डिग्री आपकी पूरी की पूरी मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जो है हमें एक इंस्टीट्यूशन को छोड़कर किसी कारण से अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्विच होना पड़ा, तो वहाँ पर हमारे अपार आईडी का यूज़ करके हम कॉलेजेस जो है आसानी से स्विच कर पाएंगे या स्कूल्स जो है स्विच कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स माइग्रेशन में यहाँ पर आसानी होगी, किसी एक स्टूडेंट को एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है, सो नाउ वी कैन डू इट हैप्पीली, है ना। वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ एक समरी टाइप का देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। स्कीम का नाम क्या है, अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, है ना। आईडी दैट इज इंफॉर्मेशन जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंट्रोड्यूस कर रही है। एबीसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास एकेडमिक बैंक क्रेडिट है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। पोर्टल जो है इसका एबीसी, है ना, मैंने आपको बताया abc.gov.in ये पोर्टल है, अपार पोर्टल। बेनिफिशियरी कौन होगा, स्टूडेंट होगा। पर्पस क्या है, स्टूडेंट की मोबिलिटी आसानी से, उसका एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी हो, कहीं भी आपको माइग्रेट करना है, मूव करने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। यूनिक एक आईडी हो जाएगी स्टूडेंट्स के पास इजी ट्रांसफर के लिए। टोटल रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं अभी इस पोर्टल पर 2 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। अपार मीन्स क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको आप याद रखिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन जो है अवेलेबल होगा ऑनलाइन पर। कैसे रजिस्टर करें, आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इंस्टीट्यूशन का नंबर, ये सब सारी डिटेल्स आपके पास होंगी, हम कर लेंगे। डिटेल्स रिक्वायर्ड जैसे मैंने बताया, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, यूनिवर्सिटी नेम और ये आधार पोर्टल। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस अगर हमारे पास बेस्ट तरीके से अवेलेबल हैं तो ये हम जो है आने वाले समय में अच्छे से कर पाएंगे। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर, है ना। ये अभी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भले ना दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ये आने वाले समय में गेम चेंजर होगा। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड से अब हम कहीं भी राशन ले सकते हैं, है ना। तो दैट इज़ गोइंग टू प्ले इन द सिमिलर वे। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इन द फ्यूचर जनरेशन और आने वाले भविष्य के लिए, और आप सभी लोगों के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप में से भी कोई एकेडमिक्स में है कहीं तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। द जनरल अवेयरनेस शो रात को 9 बजे डेली होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रात को मेरे साथ 9 बजे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो द जनरल अवेयरनेस शो में। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, कल के सेशन में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ इन द स्पॉटलाइट शो में। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।